हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और साथियों, आज आप लोगों के लिए स्पेशल डे रहेगा। आज के दिन आपका फिज़िक्स का भी एक प्रैक्टिस सेट होगा, एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, एक बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। यानी आज का दिन पूरा प्रैक्टिस सेट के नाम, क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है अच्छा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी बरसात के साथ आप इंजॉय करना बच्चों। तो अब मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री दर्शन प्रैक्टिस सेट 1। 25 में से कितने आप सही कर सकते हो। तो बच्चों, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रेथ। कि एयर में कौन सी तीसरी कॉमन गैस पाई जाती है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से भी। आसान आसान से क्वेश्चन है यार, जवाब सभी बच्चे दिया करो। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए उसको आप डिलीट कर दिया करो, और जितने क्वेश्चन सही होंगे उनको काउंट करके कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में ज़रूर डाल देना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, आर्गन। कि जो मोस्ट कॉमन गैसेस हैं, ठीक है, पीपल ब्रीथ फ्रॉम क्लीन एयर इज नाइट्रोजन। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। और जो अर्थ है बच्चों, अर्थ पे का जो एनवायरनमेंट है उसमें 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और जिनोन, ये गैसेज भी थोड़े थोड़े अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। बट हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। इसने कहा कि जो एयर है, एयर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन। 99% तो इन दोनों का हो गया। जो 1% रह गया, 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, ठीक है, जिनोन, ये सारी की सारी थोड़े थोड़े अमाउंट में पाई जाती है। तो उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। इनमें से कौन सा एक कंपाउंड नहीं है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसमें क्या है? अमोनिया कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है। चोक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलके बना हुआ है। तो मिल्क है भाई, मिल्क क्या है? हमारा कंपाउंड नहीं है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन से सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, गलनांक बिंदु नहीं होता? फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान आसान से क्वेश्चन से बच्चों जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि आप सभी जब रिप्लाई करोगे तो उसी टाइम हमारी क्लास का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो एक क्लास का हेल्दी सा इन्वायरमेंट बनाने में आप सभी हेल्प जरूर किया करो भाई। तो बच्चों इसका राइट आंसर फटाफट से भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ग्लास। ग्लास का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ग्लास को मेल्ट करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। मेल्ट होता तो इसको इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इसको हम मेल्ट नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस। इनमें से कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है? होमोजीनियस का मतलब जो सेम स्टेट में मिलाए जाते हैं, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, ठीक है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। और बच्चों कल हमारा जो शाम को बायोलॉजी का जो क्विज हुआ था, ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट में हमारे कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन किया था। तो उनमें जो नाम है मैं आपको लेना चाहूँगा। सबसे पहले जो कमेंट आया था हमें
वो मिला था दीपांशु यादव का। तो दीपांशु यादव ने कल स्कोर किया था 21-25 में से, और रजत भारती ने स्कोर किया था 20 आउट ऑफ 25। गुरसेवक ने 20 आउट ऑफ 25 और इन्होंने लिखा 21 राइट सर एंड 4 क्वेश्चन लर्न, कि 4 क्वेश्चन इन्होंने सीखे हैं। तो वेल डन गुरसेवक, दीपांशु बहुत अच्छी बात है यार, आप दोनों का स्कोर इक्वल है। रजत थोड़ी सी मेहनत और करो भाई, ठीक है। मनीषा तंवर का स्कोर भी 21 था। मनीषा ग्रो कर रही है भी, आजकल मनीषा का स्कोर अच्छा आ रहा है। अज्जू देवा 10 ही क्वेश्चन हुए हैं सर, तीसरा दिन है आज मुझे वीडियो देखते हुए। तो अज्जू देवा नो प्रॉब्लम बच्चे, क्वेश्चंस भी इंक्रीज होने लग जाएंगे, बस थोड़ा सा डेडिकेशन रखो, वीडियोज को देखते रहो। और साहिल मोर कह रहे हैं जी 16 है, वेरी गुड साहिल, नो प्रॉब्लम, इंप्रूवमेंट हो जाएगी बच्चे धीरे धीरे, बस आप वीडियोस देखते रहो। इसके साथ साथ संजय बामल कह रहे हैं जी बेस्ट क्लास सर, आपकी हर क्लास बहुत अच्छी होती है। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू। और बस आप लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन किया करो। दीपांशु ने भी बोला है एक्सीलेंट वीडियो, तो जिन बच्चों को वीडियो पसंद आती है बच्चों लाइक जरूर कर दिया करो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, कि इनमें से मिक्सचर कौन सा है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर, मिथेनॉल एंड वाटर। ये दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, इनको मिलाएंगे तो ये कौन से मिक्सचर होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। कोबाल्ट 60 का रेडिएशन थेरेपी में यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन सी रेज ये एमिट करते हैं बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो साथियों, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, गामा रेज प्रोड्यूस करता है कोबाल्ट 60, इसलिए इसको रेडिएशन थेरेपी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है NH3 ऑक्सीडेशन नंबर, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि जो हमारी अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, और इंडिविजुअल इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स दैट मेक द कंपाउंड NH3 आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है जो इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है। बट इनमें जो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो सम टू जीरो, तो यानी इनका जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो वी डोंट स्पीक ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का -3 है, हाइड्रोजन का 1 है, और कितने हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, 3 यूज कर रहे हैं, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कि सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल जिस प्रॉपर्टी के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं उसको क्या कहेंगे, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से, शाबाश, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा इफ्लोरसेंस, ऑप्शन सी, इफ्लोरसेंस। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय, कि एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू दी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो वैल्यू दी थी ये किसने दी थी, फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, फटाफट से, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा R.A. मिलिकन, R.A. मिलिकन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, कि 118 जो एलिमेंट्स नॉन है बच्चों उनमें सबसे ज्यादा क्या है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, या मेटलॉइड्स है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मेटल्स। अब आप बताओगे भाई कितनी मेटल्स हैं,
118 एलिमेंट में से? ये लाइव चैट में या आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना भाई इसका। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो हीट का पूरेस्ट कंडक्टर है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान से क्वेश्चंस है बच्चों, आप लोगों को ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लेड। ऑप्शन बी, लेड। ठीक है, अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स एंड वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स? कि कौन सी गैस यूज की जाती हैं जब वेजिटेबल्स को वनस्पति ऑयल्स के साथ, ठीक है, या वनस्पति को वेजिटेबल ऑयल्स के साथ बनाते हैं, कुक करते हैं उस टाइम? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है जी। तो हाइड्रोजन गैस है वो मेकिंग वेजिटेबल्स, वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, के लिए यूज की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि एक तो ये कलरलेस है, ठीक है, एक ये ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, बस फ्लेमेबल गैस या सब्सटेंस इसमें होते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इट इज एडिड टू ऑयल टू मेक देम मोर सॉलिड और स्प्रेडेबल। ये क्या है, ऑयल में इनको ऐड किया जाता है ताकि जो ऑयल है वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड होने वाला बन जाए, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। द यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ द ब्लड एंड मेंटेन फ्लेवर स्टेबिलिटी। यानी हाइड्रोजन का जो यूज़ करते हैं हम फूड में, तो उसके कारण क्या होता है कि जो फूड है थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर वाला हो जाता है और उसके जो सारे कंपोनेंट्स है, विटामिन वगैरह वगैरह, वो भी वहाँ बने रहते हैं। तो बच्चों इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज द प्योर एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट प्योर है? फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा सोडियम। क्या रहेगा? सोडियम। सोडियम एक मेटल है जिसको हम Na से दिखाते हैं, ठीक है, ग्लास, सीमेंट वगैरह वगैरह क्या एक मिक्सचर है। तो सोडियम Na। अभी सोडियम को कौन से ऑयल में स्टोर किया जाता है बच्चों? आंसर लाइव चैट में फटाफट से दे दो भाई, ठीक है, कौन से ऑयल में सोडियम को स्टोर किया जाता है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो आंसर उसका रहेगा केरोसिन ऑयल में भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच नोबल गैस हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? कि कौन सी नोबल गैस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। आसान से क्वेश्चंस है बच्चों, ये क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। और जो अब हम तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों की, ये जो तैयारी है आप लोगों की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी। जैसे एक CET का फॉर्म भी निकला हुआ है, ठीक है, उसमें ग्रुप C और D की जो जॉब है, जिन बच्चों ने 12th कर ली हैं, तो वो बच्चे वो फॉर्म जरूर भर दें। उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को बच्चों दे दूंगा, ठीक है, लास्ट डेट के साथ उसकी वीडियो भी दे दूंगा। जिन्होंने +2 कर ली है वो बच्चे वो फॉर्म जरूर भरे भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, हीलियम। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, हीलियम। यानी जो इनका ये गैसेज होती हैं, एक तो होती हैं आपकी हीलियम, नियोन, ठीक है, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन और रेडान। ये हमारी आइडियल गैसेज हैं, नोबल गैसेज है बच्चों, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसकी ज़्यादा है भाई, इससे कम नियोन की है, इससे कम आर्गन की, आर्गन से कम क्रिप्टॉन की है, क्रिप्टॉन से कम जिनोन की है, जिनोन से कम रेडान की है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कम किसकी है? रेडान की है बच्चों, ठीक है। अब आइए भी क्वेश्चन नंबर 14 पे, द मेटल विच रिएक्ट मोस्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कि उस मेटल का नाम बताइए जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं। फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज रिप्लाई फास्ट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। क्या रहेगा? पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर liberating hydrogen and the reaction is so violent that the liberated hydrogen catches fire, ठीक है।
तो पोटेशियम है बच्चों, पोटेशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ। तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो लिबरेटेड हाइड्रोजन क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा भाई, ठीक है। इसीलिए क्या है, पोटेशियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ वॉयलेटली रिएक्शन करता है। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स श्योर, कि जब दूध खट्टा हो जाता है तब कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन, कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड। अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। फटाफट से आंसर दे दो, दे दो बच्चों फटाफट से आंसर भाई, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा लेवोजियर। पूरा नाम क्या था इसका, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। ये एक फ्रेंच केमिस्ट था, ठीक है, रसायन शास्त्री था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इसका केमिस्ट्री में बड़ा योगदान है यार, कभी फिर टाइम मिला तो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए बच्चों। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, सबसे ज्यादा जो कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है वो कौन सा है बच्चों। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्या रहेगा, क्लोरीन। क्लोरीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। एंड ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स बच्चों वो कंपाउंड होते हैं जो कलर को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग एजेंट क्या है, मटेरियल है जो किससे भाई, लाइटेंड वाइटन सब्सटेंस थ्रू द केमिकल रिएक्शन, यानी इनको किससे, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्राप्त किया जाता है। और इनमें जो रिएक्शंस होती है ना बच्चों वो ऑक्सीडेशन और रिडक्टिव प्रोसेस के थ्रू होती हैं, किसी भी कलर को डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शंस इन प्रोसेस में इंक्लूड होती है बच्चों। आइए भी क्वेश्चन नंबर 19 पे। एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम सेल एंड कंटेन्स 18 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, तो व्हाट इज द मास नंबर, इसका मास नंबर क्या होगा। फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, 35। तो जैसे हमें पता है कि जो बोहर की मॉडल थ्योरी आई थी एटॉमिक मॉडल की, उसमें इसने 4 सेल माने थे, KLMN, और एक जनरल सा फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का, वो दिया था 2n का स्क्वायर। n की जगह क्या आता था, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने कहा भाई अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एम सेल की बात कर रहे हैं, तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए भाई इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए वो आने चाहिए थे कितने, कि यहाँ देखो बच्चों के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 रखेंगे तो 2 आएंगे। एल में कितने आएंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और एम में कितने दिए इसने, 7 दिए हैं, ठीक है। अब टोटल पूछ लिया कितने हैं, तो मास पूछ लिया कितना होता है। मास होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जितने भी हैं उन सब का सम होता है। तो 8 और 2 10 और 7 17, 17 तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ठीक है। और उसके बाद इसने हमें न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स कितने बताए, 18, 17 प्लस 18 कर दो, 35 क्या आ गया आपका आंसर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ 760 mm प्रेशर इज, कि जब वाटर का प्रेशर 760 है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा
ऑप्शन सी 273, सॉरी ऑप्शन बी 273 केल्विन। के का मतलब केल्विन, सी का मतलब सेल्सियस। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसपे वाटर जम जाता है। और इसमें जब हम 273 ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। तो 273 केल्विन ऐसे आएगा। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर? कि फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में कौन सा कार्बन कंपाउंड यूज किया जाता है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी CCl4। ठीक है, वेपर ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज नॉन इनफ्लेमेबल, यानी इसके जो वेपर्स होते हैं वो आग नहीं पकड़ते और हवा से क्या होते हैं? भारी होते हैं। इसीलिए इनको आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं उनमें यूज किया जाता है। और इसी के कारण इनको पायरीन भी कहते हैं बच्चों, याद रख लेना। क्या कहा जाता है? पायरीन भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द ब्लीडिंग ऑफ ए वाउंड इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। कि जो किसी भी घाव में से जब खून निकल रहा है तो उसको फेरिक क्लोराइड की किस एप्लीकेशन से रोका जा सकता है? तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ब्लड इज कोगुलेटिंग एंड द ब्लड वेसल्स आर सील्ड। कि ब्लड है, ब्लड का थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? सील हो जाएगी और ब्लड बाहर आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 23। एन एलिमेंट विच इज प्रिजर्व्ड अंडर वाटर। कि एक उस एलिमेंट का नाम बताइए जो पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है या स्टोर किया जाता है। फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा व्हाइट फोस्फोरस, ऑप्शन डी। व्हाइट फोस्फोरस अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन एक्सपोज टू एयर। कि जब व्हाइट फोस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अचानक से क्या है? जलने लगता है बच्चों। तो इसलिए उसको उसके जो जलने का जो टेम्परेचर होता है, इग्निशन जो टेम्परेचर होता है, उस तक जाने से रोकने के लिए व्हाइट फोस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है बच्चों? वाटर में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह मैंने सोडियम का बताया था। सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक एक्सप्लोजन की तरह जलता है, बम की तरह जलता है बच्चों। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में रेयर गैस, कम जो गैस पाई जाती हैं, ज्यादा अमाउंट में कम गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वो कौन सी है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, आर्गन। ऑप्शन डी, आर्गन। आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर। इट्स एलिमेंटल सिंबल इज AR। आर्गन को AR से दिखाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इक्वल नंबर्स इन न्यूट्रल एटम्स आर। कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बराबर संख्या में किसी न्यूट्रल एटम में, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप लोगों को एक छोटी सी बात पता है, न्यूट्रल कैसे होते हैं? प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। जब इन दोनों की संख्या बराबर होगी तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो बस ढूंढ लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस। कमेंट करके जरूर बताना अपना स्कोर कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना भाई। और आगे की जो वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। इससे आपको हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आधा घंटा पहले मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है तो किस लिए ऐड होना है? जैसे ही आपके फॉर्म्स रीओपन होंगे, क्विजेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स हम दे रहे हैं
वर्कशीट प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक सब्जेक्ट की दे रहे हैं। इसके साथ साथ डेली जो क्विज क्लास होती हैं, क्लास का टाइम टेबल अपडेट हो जाता है। वीएलडीए के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। डाउट सेशंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी होती हैं। इसके साथ साथ एक मैथ्स का टेस्ट भी हमारे ग्रुप में चल रहा है बच्चों। जिन जिन को ज्वाइन करना है कर लो भाई, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस देखनी है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक दे रखा है, वीएलडीए कैंपस के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको बच्चों वीएलडीए कैंपस नेम पे क्लिक करना है। फिर पेज को थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, फाइल्स पे क्लिक करना है। वहाँ आपको हमारी 2-3 पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जो हमने डेमो के तौर पे उस ग्रुप में डाल रखी है। जिन बच्चों को वो वीडियोस पसंद आती हैं और हमारी जो पीडीएफ फाइल्स पसंद आती हैं, तो फिर आप हमारे जो एडमिन्स हैं उनको मैसेज कर देना भाई, वो आपको हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने का प्रोसेस बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। 5 बजे फिजिक्स की क्लास भी होगी जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। 8 बजे बायोलॉजी की क्लास होगी रात को, जिसमें हम प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे बच्चों। तो सभी वीडियोज को अटेंड करने जरूर आना। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।